हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2024-25 की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें रिजल्ट आपके आ चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मेल आने शुरू हो गए हैं। एक उस पर वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड हो चुका है आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, जिसमें अपने एक एस्पिरेंट को डीवी मेल मिला है। क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, क्या उनके फॉर्मेट्स हैं, सभी कुछ उस वीडियो में सेव है। तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा था कि भाई जिन बच्चों ने भी अपने स्टेट के अलावा या उस स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है वो उनको पहले से नहीं पढ़ी लिखी हुई है 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड और अबव में, तो उनको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से गो थ्रू होना है और उसमें बहुत टाइम नहीं है। जैसे अभी जो इसका मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जिसका डीवी मेल उन एस्पिरेंट को मिला है, उनकी 21 जनवरी को उनका डीवी है, तो टाइम बहुत नहीं है। तो जो भी बच्चे प्रोविजनली सेलेक्ट हुए हैं उनका डीवी आ गया, वेल है, नहीं आया तब भी आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज, जो भी वहाँ की लैंग्वेज लोकल उसमें है प्रिस्क्राइब्ड आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में, और उसमें अगर आपके पास 8th स्टैंडर्ड एंड अबव में कभी भी वो सब्जेक्ट आपके नहीं रहा है तो उसके लिए करें। और साथ ही अगर कंप्यूटर की जो उन्होंने मांगी है कि भाई कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके कहीं नहीं है तो छोटा मोटा कोई भी सर्टिफिकेट का छोटा कोर्स जो भी होता है, भाई उनको कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, कंप्यूटर पर आप काम कर पाए, तो वो भी आप ले लें। अब एलपीटी में जैसे करेंगे क्या, अगर बाय द वे सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप जैसे ही आप डीवी के टाइम, अगर बायोमेट्रिक के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब एलपीटी से आप गो थ्रू हो तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाए। अगर आप थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि आरआरबी थोड़े लीनियंट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर आरआरबी उतना लीनियंट हो, हर स्टेट उतना लीनियंट हो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। 3 तरह की इसमें चीजें हैं आपकी, भाई आपका 3 स्किल वो चेक करेंगे। क्या करेंगे, एक तो राइटिंग स्किल, भाई उस पर्टिकुलर में आप लिख पा रहे हैं क्या, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, 3 तरह का। तो अब ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है जैसे आपको एक स्टोरी बेस्ड कोई पैराग्राफ दे दिया, एक पैराग्राफ मान लो आपको दे दिया और उसमें दे दिया कि भाई आप को उसमें 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 क्वेश्चन से जो उस पैराग्राफ में उनके आंसर भी नहीं थे। अब आपने उस पैराग्राफ को रीड किया और फिर क्वेश्चन, और आपको ये कहा गया कि आप पैराग्राफ रीड करके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो वहां की लोकल लैंग्वेज में दीजिए, वहां की लोकल जो लैंग्वेज है उस पे दीजिए। तो आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा, इसका मतलब आपको रीडिंग आ गई, राइट। और अगर आपने वहां की लैंग्वेज में उनके आंसर दे दिए, इसका मतलब आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल उसमें चेक होगी। और उसके बाद रीडिंग राइटिंग जैसे ही आपकी चेक हुई तो उनको सिर्फ बची स्पीकिंग। तो स्पीकिंग तो नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके साथ वो करेंगे, भाई कुछ चीजें जैसे आपसे पूछी कि आपका नाम पूछ लिया, पेरेंट्स नाम पूछ लिया, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ आपने स्टडी की, इस तरह की चीजें पूछ लेंगे। अगर उनको ये लगा कि हाँ ये इतनी चीजें जानता है जितनी जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे वहां कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर है वहां की लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो उस न्यूज़पेपर को आपसे पढ़वा लिया, कुछ डिक्टेट कर दिया कि भाई ये चीजें आप लिखी, राइट। तो कई तरीके से, ये कोई सेट नहीं है फॉर्मेट कि आप इस टाइप से करेंगे। तो आपको वो एक पैराग्राफ रिटर्न में भी दे सकते हैं, जिस तरह से एसबीआई वगैरह में होता है, ये भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया, कोई स्टोरी दे दी और उसी में से 10 क्वेश्चन है और उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया कि भाई जो भी 40% एंड अबव मार्क्स ले आएगा उसको हम पास कर देंगे। तो अगर कुछ गलतियां भी आपके राइटिंग में, स्पीकिंग में भी जैसे आपसे कुछ गलतियां होगी, राइटिंग में भी हुई है, रीडिंग में भी हुई है, तो कुछ गलतियों को वो अवॉइड करेंगे, आपको पास कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, तो वो आपको इनिशियली 6 मंथ्स का आपसे अंडरटेकिंग लेके 6 मंथ्स का टाइम दे देंगे कि भाई 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स आप इसको
और अगर बाय द वे आफ्टर 6 मंथ्स भी आप क्वालिफाई नहीं किए तो उसको एक्सटेंड भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी पे, वो उनकी मर्जी पे है, वो करें या नहीं करें। करेंगे तो वो अप टू प्रोबेशन पीरियड भी वो आपका ये पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अब ये नौबत ना आए, कोशिश इसकी करो। तो अभी जो आपके पास टाइम, बहुत टाइम नहीं है, कभी भी आपके डीवी मेल आपके मेल पे आ जाएगा और बहुत टाइम वो आपको नहीं देंगे। जैसे 15 डेज का टाइम दिया उन्होंने, तो तब मुश्किल होगा। तो अभी से शुरू कर दो आप। आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे आपको सभी कुछ मिल जाता है। तो आप स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की जो बेसिक चीजें उस लैंग्वेज की है वो सीख लीजिए, ताकि आपको एलपीटी में निराशा हाथ ना लगे। हाँ, ये है कि अगर आप एलपीटी को क्रैक नहीं भी कर पाए तो ऐसा नहीं है कि वो आपका कैंडिडेचर ही समाप्त खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट कोशिश ये करो कि अभी डीवी के वक्त जब आपका ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, वो उसी वक्त आप उसको क्वालिफाई करके। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। गुड नाइट, शब बखैर।